आवेदन दिया था। तो एसीएस साहब से कॉल पे बात हुई है, आवेदन हम लोगों ने दे दिया है। एसीएस साहब बोले हैं, इधर आइए। एसीएस साहब कॉल पे बात हुई है। एसीएस साहब आज किसी इमरजेंसी काम से नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने कहा है कॉल पे और आश्वासन दिया है और बहुत ही पॉजिटिव वे में कहा है कि अगले 1 महीने के बाद आपको पेपर में टीआरई 4 का वैकेंसी दिखने को मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस ऑफ देखिए शिक्षा विभाग को लेकर के एक बार फिर से छात्रों ने चिंता जताई है। टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो नोट जो है पत्र लिखे हैं, अपर मुख्य सचिव को पढ़ के बताते हैं कि पत्र में क्या लिखे हैं। बिहार स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष दिलीप कुमार, छात्र नेता सेवा में माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। विषय बीपीएससी टीआरई 4 की 1,20,000 से अधिक रिक्तियां शीघ्र जारी करने तथा नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शित बनाने हेतु अनुरोध। यानी कि पत्र से बता रहे हैं कि जो रिक्ति है 1,20,000 उसको भरा जा। आगे लिखते हैं, महोदय सविनय निवेदन है कि बिहार के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं। हमें कई महीनों से लगातार आश्वासन मिल रहा था और इसका प्रमाण भी संलग्न है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1,20,000 से अधिक रिक्तियां की घोषणा की गई थी, फिर भी अब तक अधिसूचना नहीं जारी की गई, जिससे अभ्यर्थियों में अनिश्चितता और चिंता बढ़ रही है। और आगे लिखते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि टीआरई 4 की 1,20,000 से अधिक वास्तविक रिक्तियां, साथ ही लगभग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद जारी किए जाएं। परिमाण जारी होने से पहले दस्तावेज सत्यापन कराया जाए ताकि फर्जी व अपात्र अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल न हो। महोदय हमारी आपसे अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विषय पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाए। इससे लाखों योग्य और प्रतिभाशाली बिहारी अभ्यर्थियों को बिहार में ही नौकरी करने का अवसर मिलेगा। विश्वासभाजन समस्त टीआरई 4 अभ्यर्थी, यानी कहीं ना कहीं जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा विभाग से नाराज है, वो सरकार से नाराज है। लगातार आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले किस तरह से जो है लाठियाँ खाई थी पटना की सड़कों पे, और टीआरई 4 में 1,20,000 सीट को लेकर के मांग कर रहे थे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया था कि 26,000 ही वैकेंसी आएगी, जिससे छात्र जो नाराज हो गए थे, फिर आंदोलन किए थे। उसके बाद आचार संहिता लगी थी। सरकार ने वादा किया था जब भी सरकार बनेगी उसके बाद टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी मिलेगी। फिर शिक्षा मंत्री वही है, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही है, तो क्या टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी आएगी और अलग से 6,000 जो 26,000 है वो कंप्यूटर शिक्षक बहाली आएगी कि नहीं, इसमें देखना होगा। क्योंकि लगातार जो है शिक्षा मंत्री से टीआरई 4 के अभ्यर्थी मिल रहे हैं और कई शिक्षक भी मिल रहे हैं, तो देखना होगा कि यार शिक्षा मंत्री इनकी बात मानते हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया था कि 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है टीआरई 4 में नहीं है और नहीं आएगी। तो अब देखना होगा कि सरकार बना दिए हैं छात्र, तो क्या टीआरई 4 में वैकेंसी आएगी या फिर पटना की सड़कों पे एक बार देखना होगा। क्योंकि लगातार जो छात्र हैं, छात्र नेता हैं, वो शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। तो अब आगे देखिए कि टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी आती है। फिलहाल तो अभी फिर से पत्र अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है, इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बने रहिए वॉइस ऑफ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शहबाज आलम हुआ। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सचिवालय आए हुए थे बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, यानी छात्र नेता दिलीप कुमार का जो है। और आज एसीएस साहब बुलाए थे कि 28 तारीख को आना है अपनी बातों को रखने के लिए, जो हम लोगों ने आवेदन दिया था। तो एसीएस साहब से कॉल पे बात हुई है, आवेदन हम लोगों ने दे दिया है। एसीएस साहब बोले हैं, इधर आइए। एसीएस साहब कॉल पे बात हुई है। एसीएस साहब आज किसी इमरजेंसी काम से नहीं आ सके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कॉल पे और आश्वासन दिया है और बहुत ही पॉजिटिव वे में कहा है कि अगले 1 महीने के बाद आपको पेपर में टीआरई 4 का वैकेंसी दिखने को मिल जाएगा। तो हमने कहा है कि सर जैसा वादा किया गया था कि टीआरई 4 में 1,20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आए, वैसा आना चाहिए। तो सर ने कहा है कि हमसे जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए। हमारे साथ शंकर सुमन जी थे, लव कश्यप जी थे और एक मैम आई हुई थी। तो और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाए अगला महीने, 1 महीने के बाद, क्योंकि एसटीईटी का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सर ने जैसा कहा। धन्यवाद।